चलो भाई सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बताओ किस किस को आ रही है। लाइट तो इसमें आधी जला रखी है। लाइट कहाँ से ऑन होगी? भाई ये मैं लाइट कहाँ से जलेगी? आज दो कालो आ रहा हूँ यार मैं। आज बालक भी लाइव नहीं आ रहा, कहाँ गए? नाराज तो ना होगा मेरा से? चलो भाई सभी को नमस्कार। सारे राजी खुशी। आज की क्लास में मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है सर। गुरुजी टी शर्ट पर टीचर का नाम और होना चाहिए। मेरा मेरा नाम तो तुम्हारे दिलों में वैसे छपा हुआ है। मेरे नाम की जरूरत क्या है, तुम ये बताओ। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाओ, है ना? हाँ चलो। गुड आफ्टरनून है। हो। अब आइए खुशी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज ही कोर्स लिया है तो कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है वह सबको? सही सही साफ साफ। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? बोलो हाँ या ना। अगर स्क्रीन दिख रही है तो चलो मेरे बच्चों, आज की क्लास में विशेषण का कर लेते हैं टेस्ट। दूसरी ब्राइटनेस कम कर दो। अरे यार बड़ा भारी सिस्टम है इसमें तो। कैम हमने ये चलाना नहीं आवे। ब्राइटनेस कहाँ से कम होगी? इमेज सेटअप, नॉइस रिडक्शन, ये रेजोल्यूशन डिफॉल्ट ना ही बेरो कहाँ से होगी? हाँ आगे जुड़ जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा। मैंने कहा कि सर विशेषण के प्रश्नोत्तर आप लोगों के सामने हैं। कल तक मैं सारे विशेषण पढ़ा चुका हूं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट में अच्छा करेंगे, है ना? इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। दूसरी बात मेरी ये है मेरे बच्चों कि आप इतना तो जानते ही हो कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा इसके बाद लगभग आपको 120 या 130 क्वेश्चन आपको आज ही इस क्लास की बगल में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। एक आधे क्वेश्चन से तैयारियां नहीं होती है। तैयारी करने के लिए आपको कई क्वेश्चन जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है। ब्राइटनेस कम है ना ज्यादा है? कम अभी करवाता हूं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अभी ब्राइटनेस कम करा देता हूं। अब ठीक है, एक और कम कर दे। बस सही है। अब ब्राइटनेस सही है मेरे भाई, है ना? मैं काड़ो होगो। कौन सा स्टूडियो दियो है आज तुमने मेरा से? छठो मारो गोली। चलो भाई, प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण दीजिएगा। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संख्यावाचक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी जो है वो आप लोगों के सामने आते हैं संख्यावाचक में, है ना?
क्रमवाचक में आता है, ये आप जानते होंगे। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। भाई परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा एवं मापतोल। मात्रा एवं मापतोल के बाद में भी आप देखिएगा कि 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का मतलब क्या है कि उसकी मात्रा बताई गई है, और मात्रा बताई गई है तो यही आप लोगों का निश्चित परिमाणवाचक। कोई सज्जन, सज्जन में आपका गुणवाचक है, अच्छा आदमी है ना। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब, आप चाहे इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कर सकते हैं, या व्यक्तिवाचक ना हो तो गुणवाचक विशेषण भी कर सकते हैं। एक प्रश्न का आंसर एक ही प्रश्न नहीं होता है, आपका एक के अलावा चारों ऑप्शंस को आप एक्सप्लेन करोगे तब जाकर के मजा आएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के बीच में दूरी है। देखो भाई एक बात मैं बता देता हूं, बार बार आप लोगों को बताता हूं ये बात। एक टॉपिक खत्म करने के बाद मेरा खुद का विचार ये होता है कि टॉपिक चलते चलते मैं जो बुक अपलोड कर रखी है उसका पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूं, यानी कि 100 प्रश्न वहां से पढ़ लेते हो। और 100 प्रश्नों का आज 120 130 प्रश्नों का पीडीएफ दूंगा। आप खुद सोच के चलो, साथ में 2 आपको डीपीपी मिल जाते हैं, 3 आपको डीपीपी दे दिया। आज समझिएगा इस चैप्टर के बाद मैं आपको 250 से 300 प्रश्न पढ़ा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से हिंदी में इसके बाहर कुछ आने की संभावना नहीं रहेगी, है ना। कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। मेरी क्लास में होते हुए भी अगर आप बुक खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बुक अपलोड कर रखी है, ठीक है। इंपोर्टेंट नोट्स में जाके देखो। बहुत दूर तक, बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार बताइए। बार रेखांकित शब्द में विशेषण का परिमाण नहीं पता कहां है? चलो मैंने रेखांकित कर दिया है, बताओ बताओ अत्याचारी का कौन सा होगा? अत्याचारी ये जानते हो आप, ये बना है अत्याचार से, अत्याचार से बना है अत्याचारी। अब कैसा है? अत्याचारी है। अत्याचारी है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। गुणवाचक विशेषण आप लोगों का इसमें हो जाएगा। इस बात पे आप नोट करके चलेंगे, इस बात को आप पकड़ के चलेंगे, इस बात को आप लिख के चलेंगे। मेरी बात को रवि, आदित्य, मधु, अरसलान, करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? बहुत शब्द क्या है मुझे बताइएगा। क्या निश्चित परिमाण है, संकेतवाचक विशेषण है, अनिश्चित है, या फिर संख्या है? प्रश्न नंबर है 3, आंसर करेंगे। बहुत से आवरणों में, बताओ। सी की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सी अनिश्चयवाचक परिमाण में कर सकते हैं। आवरण का मतलब होता है घेराव, है ना, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। एक बात समझिएगा, मैंने आप लोगों के सामने बताया था सार्वनामिक विशेषण का ही एक नाम होता है संकेतवाचक विशेषण, या मैं लिखवा चुका हूं, इसी का एक नाम होता है निर्देशक विशेषण, मैं बता चुका हूं। दूसरी बात, कल की ही क्लास में सबसे लास्ट में लिखवाया था, एक मूल होता है, एक यौगिक होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें हम नहीं करेंगे, नहीं पूछा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण जो है यह विशेषण का भेद है। आप ये बात समझते हुए चलेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वह विशेषण का भेद है। अरे आप यस नो में कमेंट करो, क्या ये बात मूल विशेषण और यौगिक विशेषण मैंने कल की ही क्लास में पढ़ाए थे? यस और नो। क्या मैं आपको लिखवा चुका हूं कि सार्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण कहते हैं? बोलो यस और नो। सारी बात तुम्हारे से मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो आप इस बात को समझते हुए चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द बताइएगा। भाई मैंने कहा कि डॉक्टर चंद्रा जो है वह है अदम्य साहस, मैंने यहां पर साहस अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। कि धनी थी, बताओ 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 बताओ।
अदम्य साहस, अदम्य, इस साहस की विशेषता बताई गई है अदम्य। तो अदम्य तो आपका प्रविशेषण, अब अदम्य का मतलब होता है जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाया ना जा सके, है ना। साहस में गुणवाचक नहीं बल्कि साहस रेखांकित विशेष्य पूछा है, विशेष नहीं बल्कि विशेष्य पूछा है, ये विशेष्य पूछा है। आप मुझे बताओ, साहस की विशेषता नहीं बताई गई कि वो आपका अदम्य है। अरे साहस कैसा है? अदम्य है, जिसे दबाया ना जा सके। अगर अदम्य है तो साहस की विशेषता बताई गई है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका साहस जो है वही आपका संज्ञा है। संज्ञा में भी ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसने विशेष्य पूछा है तो विशेष्य आप लोगों का रहेगा साहस, जो कि आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया। तू है तो दिन है, कौन है? मेरा वही ठीक है, कूड़ा में मैं क्लास दिया करो मेरा से। चलो भाई तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। चलो, मैंने कहा कि सर चौथा, आए है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कैसा है? अरे आवृत्ति में तो बात होती है गुणा में, जैसे 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा, 50 गुणा, 100 गुणा, 1000 गुणा। मैंने कहा समुदाय, अरे समुदाय में होता है समूह का बोध। मैं कह दूं दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे मैं कहूं क्रमवाचक, बिल्कुल क्रम। पहला 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 प्यार है, दिल बेकरार है। तो आप ये समझ के चलो मेरे भैया, आप ये समझ के चलो विशाल मेरे बच्चे, मैंने कहा कि क्रम की बात करी गई है तो क्रमवाचक में आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा? चलो विशेषण पद चुनिए, इनमें कौन सा विशेषण है बताओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मकर संक्रांति के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसीलिए आज की क्लास में बच्चे कम हैं। मैंने कहा कि सर विशेषण पद चुनिएगा, बिल्कुल चुनेंगे। विशेषण जो विशेषता बताता है, ऐश्वर्य, कंठोष्ठ, गुणशाली या उन्नति, बताओ जरा क्या करेंगे हम? जल्दी से आंसर करके मुझे बताएंगे। अरे ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों संज्ञा। गुणशाली, अरे भाग्यशाली, गुणशाली, है ना, बुद्धिशाली, ये सारे के सारे जिसके अंत में शाली प्रत्यय लग गया है, जिसके अंत में मेरे बच्चे शाली प्रत्यय लग गया है, वह आपका हमेशा विशेषण में होता है, वह शब्द हमेशा विशेषण में होता है। और सुनिएगा, विशेषण होने के साथ साथ में विशेषण होने के साथ साथ में एक बात और भी ध्यान रखेंगे। क्या? हाँ, भाव, प्रभावशाली, भाव, बिल्कुल सही का। विशेषण होने के साथ साथ में उस शब्द में कर्मधारय समास होता है, तो गुणशाली, बुद्धिशाली, धनशाली, ये सब आप कर सकते हैं। भावशाली, प्रभावशाली, सारे शब्द आगे। व्याकरण की दूसरी दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। देखो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से बना है इंद्रधनुषी, इंद्रधनुष शब्द से बना है इंद्रधनुषी। इतना तो आप सारे के सारे जानते हो भाई, इंद्रधनुष शब्द से बना है तुम्हारे सामने इंद्रधनुषी। जो क्या है?
अरे इंद्रधनुषी आपका विशेषण है। क्यों? इंद्रधनुषी का मतलब क्या है? जो इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों में रहे वह आपका इंद्रधनुषी कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इंद्रधनुष के जितने रंग हैं, मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुषीय खुशियां आती रहे। इंद्रधनुषीय का मतलब है कि हर तरह से, हर रंग की खुशियां आए आप लोगों के जीवन में। जॉब भी लग गई, ये भी हो गए, शादी भी हो गई, मजा भी आ गया, गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, पैसे, हर तरह से इंद्रधनुषीय खुशी का आनंद होना, सब तरह से खुशियां मिलना, तो ये आपका विशेषण होगा। और विशेषण में भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। मेरे बच्चे याद रख लोगे? निम्नलिखित में से किस विकल्प में कम शब्द का प्रयोग विशेषणीय प्रयोग किया गया है? कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। गर्मी में कम खाना खाया, आज उसने कम खाना खाया। कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही श्रेयस्कर है। विशेषण के रूप में हुआ है। इसमें एक छोटा सा मैं परिवर्तन कर देता हूं। बताओ, आंसर लगाओ अब। डी कह रहा है कम बोलना। ना 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 ना, उसने विशेषण पूछा है। अगर कम बोलना, कम ने तो बोलना की विशेषता बताया है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसने कम खाया, खाने की विशेषता है कम, क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन कम खाना, खाना की बता रहा है, कम खाओ, कम। ठीक है, तो ये आपका विशेषण का प्रयोग कर लिया जाएगा। नंबर 10 की तरफ चलता हूं, बताओ। बताओ जरा अगला प्रश्न। चलो आगे बढ़ो। 10 नंबर का बता रहे हैं बच्चे, इसको भी देखते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? क्या संख्या का बोध किया गया है? कहीं भी नहीं। कहा कि भाई मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। अब कहा कि सुख की विशेषता बताई गई है पूरा। अब सुख को आप यह वह ये वे तो है नहीं, सुख की विशेषता बताई गई है। अब आप बताओ परिमाण करें या गुण करें? अरे सुख तो हम कितना कितने से करते हैं ना, है ना? इसको आप परिमाण में करेंगे ना कि इसमें करेंगे। किसका फोन है बार बार? आज तो यार बहुत फोन आए। ठीक है, ये आधा प्रश्न है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाई थका हारा, भाईचारा, बेसहारा, बेचारा, क्या करें? बताओ जरा। मैंने कहा थका हारा विशेषण नहीं है, ये बताना है। भाई थका हारा आदमी, थका हारा बच्चा, सारे दिन का थका हारा बच्चा, तो थका हारा तो विशेषण है। मैंने कहा बेचारा, अरे वो तो बेचारा है, विशेषण है। अरे वह तो बेसहारा है, उसको कोई सहारा नहीं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं भाईचारा, भाई भाईचारा कहां पर आएगा ये बताओ? भाईचारा यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लेना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। अगला प्रश्न देखिएगा। चलो बताओ, आंसर करो।
आसान है। मैंने कहा कि कहा कि सर अच्छा किसका द्योतक है, अच्छा जो है वो किसको दर्शाता है। तो आप अच्छा दोष नहीं बताता है, पहली बात तो समझना, अच्छा दोष नहीं बताता, अच्छा रंग का बोध नहीं कराता, अवस्था करे गुण बताएगा, यार क्या दिक्कत है। अच्छा ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए थे, अगर तुम्हारे ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। ग्रामीण और सामाजिक शब्द क्या है, क्या आपके संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है या क्रिया है। संज्ञा ऐसे लिखा जाएगा, है ना। बताओ मुझे, ग्रामीण और सामाजिक आदि शब्द क्या हैं। अरे सारे के सारे विशेषण है कि नहीं। जहां भी इक प्रत्यय लगेगा वह हमेशा विशेषण बनेगा। कुछ मैं आपको लिखवा देता हूं, देखो जब भी कहीं आपको किसी शब्द के पीछे इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, ये प्रत्यय लगे मिले, जहां कहीं इस प्रकार के प्रत्यय लगे मिलेंगे वह शब्द आपका हमेशा किसका बोध कराता है मेरे भैया, वह शब्द आपका हमेशा विशेषण का बोध कराता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। और ग्रामीण तो मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, गुणवाचक विशेषण में लिखवाया था, और गुणवाचक विशेषण में भी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोगों का, देखो अरसलान ने लिखा कि सर ग्राम से बना है ग्रामीण, बिल्कुल सही बना है ग्रामीण, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, याद होना चाहिए कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, बताओ जरा। संज्ञा शब्द ऐसा कौन सा है जो आपका शब्द संज्ञा से बना है, जरा मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा चालू, हसोड़, भुलक्कड़ या आत्मिक, बताओ जरा। चालू चलना से बना है, हंसना से बना है। चालू और हंसना दोनों क्रियाएं हैं, वह बहुत चालू है, चालू चलना से बना है। हसोड़ हंसना से बना है, दोनों क्रिया से बन गए हैं भाई। भुलक्कर भूलना से बना है, भूलना भी क्रिया है, लेकिन आत्मिक बना है, आत्मा प्लस इक, आत्मा संज्ञा हो गई तुम्हारी, आत्मा प्लस इक, आत्मिक। क्या दिक्कत आ गई इसमें, है ना। तो आप लोग ये मेरी बात को समझते हुए चलेंगे, ठीक। आगे बढ़ो फटाफट। अरे चाल तो भाववाचक संज्ञा होगी ना, वो भी तो चलना से ही बनी है। चलना क्रिया है जिससे चाल भाववाचक संज्ञा बनी। शिवम देखो, चलना से भाववाचक संज्ञा बनी चाल, और इसी से बन गया है चालू। तो मूल तो क्रिया है, मूल तो क्रिया है, ऐसे समझो ना। मैंने कहा निम्नलिखित संज्ञा से बना विशेषण, संज्ञा से बना बताइएगा। मैंने कहा ऊपर से बना है, ऊपरी, ऊपर है आपका अव्यय। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सुगंध से बना है, सुगंध से बना है, सुगंधित, ठीक है। सुअक्कड़ क्रिया है ये ना, वो है अव्यय। कमाऊ कमाना से बना है, जो कि क्रिया है। तो ये आपका सुगंध से बना है, सुगंध जो है, सुगंध बल्कि गंध से बना है। और भी अगर इसको तोड़ोगे तो सु प्लस गंध प्लस इत के मेल से बना है, ठीक है। सु उपसर्ग इत प्रत्यय, ये आप लोगों की गंध है, ठीक है। संज्ञा में आती है, आप जानते हो। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों का सही विशेषण को छाटिए। इतिहास उपेक्षा इन दोनों की विशेषण को छाटिए। इतिहास में लगा दो इक, उपेक्षा में लगा दो इत। भाई मैंने अभी आपको बताया था दो तीन विशेषण इक, इत, ये प्रत्यय विशेषण बनाने के काम आते हैं। तो आप लोग लिख दीजिएगा फटाफट से, ठीक है।
आप लोग फटाफट से लिख दीजिएगा कौन सा बनेगा। कर्ण, कमलेश, वेरी गुड, जल्दी बताओ। सत्रह का ए कह रहे हैं। इतिहास, ऐतिहासिक, उपेक्षा, उपेक्षित, बिल्कुल सही है। उपेक्षा है तो उपेक्षित ही करेंगे। अपेक्षा, देखो एक शब्द होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम है। इस बात को आपने समझ लेना है। अब आप कहोगे सर कैसे? भाई उपेक्षा का मतलब है उपेक्षा, हमें उससे उपेक्षा है ना। ना, अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर। अपेक्षा कह रहा है कि सर हमें किसी चीज की अपेक्षा है, हमारे मन में कोई इच्छा है कि ये हमारा काम हो जाए तो अच्छा रहेगा, अरे यार ये काम हो जाए, लेकिन उसकी उपेक्षा कर देना, नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज। समझ में आ गई बात? ये अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है। कह रहा है एक बच्चा सर ए और सी में कंफ्यूजन है शिवम। ओ मेरे भैया, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है, ये उपेक्षित है, उसने पूछा है उपेक्षा। तुम अपेक्षित में अंतर मत आ जाओ। देखो ये अ, ये उ, फिर इत प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय, इत छोटे ई की मात्रा, तो तू छोटे ई की मात्रा लगा ना मेरे भाई, बड़े ई की मात्रा क्यों लगाता है? खुश? शिवम आंसर दे। जो मैं समझा रहा हूं, क्या तेरी बात, मेरी बात तेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, नमक से बना विशेषण है, नमक से बना विशेषण है, नमकीय, नमकीन, नामिक, नामक। तू है तो दिल गुजरता है। बोलो जरा। भाई नमकीन, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, सुना है कि नहीं? वो कौन सा गाना है वो? तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आ। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, नहीं है, नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। बताओ जरा। संज्ञा शरीर से बना है शारीरिक, नीति से बना है नैतिक, नगर से बना है नागरिक, और भागना तो क्रिया है ही। तो मैंने कहा नीति शरीर में कौन सा संज्ञा से निर्मित नहीं है, ये बता दो बस तुम। अरे भैया ये भी शरीर से बना, संज्ञा, नीति संज्ञा, नगर संज्ञा, भागना क्रिया है। चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिम, सशक्त, शाक्त। शाक्त तो हो नहीं सकता, शक्तिम हमने देखा नहीं, सशक्त शक्तिशाली से बना कहां है? सशक्त, अरे शक्तिशाली बना लो ना यार। शक्तिशाली, यहां साली नहीं है बे, साली नहीं है। शिवम, ओ बे साली नहीं है, ये साली कहां है बे? ये शाली है मेरे बच्चे। साली अलग है, शाली, शाली का मतलब होता है युक्त, शाली का मतलब होता है सहित, यह है साली, यह है साली। साली तो तुम जानते ही हो, है ना? बस तो फिर अंतर समझो, अंतर समझो। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? अच्छा, मनुष्य, भारतीय, दैनिक, ग्रामीण। भाई गौर करो, ग्रामीण ग्राम से बना है ग्रामीण,
तो ग्रामीण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक में भी स्थान में आता है। दैनिक बना कैसे है रे शेरों, दिन प्लस इक दैनिक, इक लग गया प्रत्यय, बार बार बता दिए, तुम्हारा काम हो गया। अरे भारतीय कैसे बना है, भारत प्लस ईय, ईय प्रत्यय लग गया, तुम्हारा काम हो गया। बोलो, बचा है मनुष्य, बचा है मनुष्य। मनुष्य में जातिवाचक संज्ञा है, शिवम ने आंसर दिया है, तो विशेषण नहीं है, यही पूछा था, हमने बता दिया। तो ऐसे आंसर करो, तुक्केबाजी से कुछ होने वाला नहीं। चलो एक और आ जाओ, 22 नंबर क्या कह रहा है। 22 नंबर देखो, कहता है कि निम्नलिखित विशेषण के सभी संज्ञा से बने। अच्छा अच्छा, ऐसे बताने हैं जो संज्ञा से बने हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संज्ञा से बने हैं, देखो, पुराण से इक प्रत्यय लगने से पुराणिक बन गया, मानव में ईय प्रत्यय लगाकर के मानवीय बन गया, हठ में ईला प्रत्यय लगाकर हठीला चमकीला, है ना, तो ये तो हो गया। हठीला भी विशेषण, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण। पुराण संज्ञा, मानव संज्ञा, हठ संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, देख रहा हूं भाई, देख रहा हूं गुड़िया, देख रहा हूं बेटा। 22 कह रहा है, ठीक है, आलस भाववाचक संज्ञा, पिता जातिवाचक संज्ञा, लिखित क्रिया लिखना बना है ना, तो ये नहीं होगा। ये अव्यय है भीतर, अव्यय से नहीं बनाना, पढ़ना क्रिया है। बनावट हटाओ इसको, हटाओ। तू है तो दिल धड़कता है। तेईस का आंसर भी, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बताओ। अरे संज्ञा से बना है सुख, भाववाचक। प्रसन्न है, ये प्रसन्न होना चाहिए था, गलत है। कटु तो विशेषण है, कड़वा, सुंदर नहीं। अरे भाई सुख से ही कर दो, सुख। चलो आगे बढ़ो। भाई गौर करना, मैंने कहा कि सर एक बात पे गौर करो। एक कह रहा है कि सर पड़ोस वाली आंटी आपका नंबर मांगे, दे दे नंबर, दे दे उससे। पड़ोस वाले आंटी के घर जाके नंबर दिया मेरा, तू ऐसा कर, क्लास बाद में लिए, नालायक। मैंने कहा बुद्धि में इक प्रत्यय जोड़ने से बना है बौद्धिक, संसार में इक प्रत्यय जोड़ने से बनता है सांसारिक। आप एक बात जानते हो, आप एक बात जानते हो कि नहीं, जहां भी मेरे बच्चे, जहां कहीं भी आप, जहां कहीं भी इक प्रत्यय लगाओगे, गौर करना इस बात पे, जहां कहीं भी इक प्रत्यय लगाओगे, इस इक प्रत्यय की विशेषता होती है कि यह अगर आगे अ की मात्रा लगी है तो उसको परिवर्तित करके किस में कर देता है, आ की मात्रा में। अगर ई या ऊ की मात्रा लगती है, ई या ए की मात्रा लगती है तो उसको बदल देता है आई की मात्रा में। अगर ऊ या ओ की मात्रा लगी है उसे बदल देता है औ की मात्रा में। क्या मेरी बात समझ पाए हो, क्या मेरी बात समझ पाए हो? अगर मेरी बात समझ पाए हो तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो तुम। मैं इधर कोने में कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं। जैसे मैंने तुमसे एक बात कही कि सर मान लो अ है, ये संसार में अ है, जब मैं इसमें इक प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये अ की मात्रा को बदल के आ की मात्रा में कर देगा। संसार प्लस इक, मेरे शेरों क्या हो गया, सांसारिक।
सर जी मेरी बुआ जी आपका नंबर मांग रही है, क्या दे दूं आपका नंबर? भाई ऐसो कर, मेरी बात सुन, तू बुआ जी से नंबर मत दे, तू ऐसो काम कर, बुआ जी से नंबर मत दे, बुआ जी की मेरी डायरेक्ट बात करवा दे, ठीक है कि नहीं? ये बात को ध्यान रखो, बुआ जी से मेरी डायरेक्ट बात ही करवा दे, क्योंकि तेरे आसपास ही होगी। मैं समझाऊं कि भाई ये लड़का बात तो करता है बहुत ज्यादा है, पढ़ाई में ध्यान देता है कम। ठीक है, अब खुश? फंस गया, फंस गया। ना बुआ जी तो तेरे पास ही होगी नालायक, मेरी बात करवा, तुरंत बात करवा। अभी अगली क्लास जब ही चलेगी जब मेरी बुआ जी से बात हो जाएगी। चल बता, बहुत बढ़िया गहराई का टॉपिक चल रहा है नालायकों। ई की मात्रा, जैसे मैंने कहा, नीति प्लस इक नैतिक आई की मात्रा में बदल जाता है ना? मैंने कहा ए, क्या कहें, देव प्लस इक बराबर है दैविक। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कहा ऊ में क्या, ऊ का नहीं आ रहा मेरे समझ, हाँ, उपनिवेश प्लस एक औपनिवेशिक, है ना? मैंने कहा ओ का एग्जांपल मिल जाए, लोक प्लस एक बराबर है लौकिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। एकदम एग्जैक्ट आप लोगों के सामने इक प्रत्यय को मैंने समझा दिया है। अगर मैंने समझा दिया है तो आपकी भी समझ में आ गया, बौद्धिक और सांसारिक ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण, भला, भला तो विशेषण है, भलाई, स्वकीय, वैसा, कायकीय। अरे बताओ कौन सा है इनमें? एक ऐसा है जो आप लोगों का बना है, बताओ। 25 कमलेश गलत है बेटा, कमलेश गलत है बेटा, अनु गलत है भाई, गलत है। करण मेरे भाई वाह, अनु बहुत अच्छे। अरे देखो रे बालको, काया से बना है इक, काया प्लस इक बराबर है कायिक। काया से बना है इक बराबर है कायिक। क्या समझ में आ गई है बात? ठीक है, चलो मेरे शेरों, संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा से बना विशेषण, अरे दुख से बना दुखी, दुख से बना दुखी, बिकना क्रिया है, भूलना क्रिया है, हम सर्वनाम है, तो दुखी हुआ बस एक। ठीक है, और पढ़ लो। मैंने कहा कौन सा विशेषण नहीं है? नहीं है, देखो, विगत, पिछला विगत वर्ष, पिछले साल, विगत परीक्षा, पिछली परीक्षा। विश्वस्त, विश्वास से बना है विश्वस्त। ठीक है, गुरु, तर गुरु, गुरु तो अपने आप में संज्ञा विषय सेकंड रूप रख दिया उत्तरा, लेकिन भीतर क्या है? कोई नहीं है कमरे में, भीतर है क्या? रे भीतर, भीतर क्या है भाई? अव्यय है, अव्यय, भीतर बाहर, ये विशेषण नहीं है। खत्म। ठीक है, हटाओ, मारो गोली। इस क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको भी हटा दो यहां से, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाती है। अच्छा, प्रविशेषण छांट दो, छांट दो रे। विगत मतलब है पिछला, गया हुआ,
जो जा चुका है। मैं कह दूं विगत क्लास में मैंने बताया था, जो बीच पिछली क्लास जा चुकी है उसमें समझाया। विगत का मतलब है इससे पीछे वाली क्लास, जिसके जो हो चुकी है वो, है ना। विगत का मतलब ये होता है। उन्नीस का बी कह रहे हैं। अरे वे बड़ी सुंदर, इसमें प्रविशेषण देखो, मैं पूरा समझाता हूं। वे सर्वनाम है, आप जानते होंगे। सुंदर विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बताई गई है बड़ी, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण। मूर्तियां जातिवाचक संज्ञा है, बनाते हैं आपकी क्रिया है। ठीक है, ऐसे आप लोगों के सामने समझ में आता है प्रश्न। यह नई साड़ी है, नई क्या है? अब ये मत कहना सर नई तो साड़ी है। ये मत कह देना कि साहब नई तो साड़ी है। अरे वो तो मुझे भी पता है, आई नो दैट, साड़ी है नई। लेकिन नई इस वाक्य में क्या है? नई क्या सर्वनाम है? नहीं, सर्वनाम तो यह है, सर्वनाम तो यह है। क्रिया है? नहीं है, क्रिया तो इसमें है ही नहीं, सहायक क्रिया है। मैंने कहा क्रिया विशेषण है, अरे नहीं रे, विशेषण है। साड़ी की विशेषता बताई, कैसी है? नई। साड़ी की विशेषता बताई, कैसी है साड़ी? मेरे बच्चे साड़ी है नई, नई, नई। ठीक है, दीपा डी, वेरी गुड बच्चे। कर्म का विशेषण है, कर्म का विशेषण है। कर्म का कर्म रख दे, नहीं, कार्मिक, कार्मिक लिख दिया है। अगर क्रमिक होता जब तो मैं मान भी लेता, लेकिन नहीं, कार्मिक नहीं होता। आज तक ये शब्द नहीं देखा होगा। कर्म से बना है कर्मठ, जो अपने काम में लगा रहे वो कर्मठ। देखो, सेम टू सेम इसमें मत जोड़ना। तुम बी की तरफ दौड़ रहे हो। अर्चना बिल्कुल सही कह रही है, हरदोई बहुत बढ़िया। कर्म, ये तो मैंने लिखवाया भी था, बताया भी था। कर्मठ का मतलब है जो अपना कर्म करे, कर्म करे। कर्मश्य कुरु फलस्य चिंता मा करू। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मत करो, मत करो। चलो, पूजा का विशेषण। ये पूजा वो वाली पूजा नहीं है जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है। पहली तो मैं बता देता हूं तुम्हें, यह वो पूजा नहीं है जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है, वो पूजा नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर फिर ये है क्या? अरे पूजा वो तुम्हारी पड़ोसन नहीं है। ये खुश हो रहे हो कभी? तुम सोच रहे हो साहब पूजा मिल गई। अरे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पहले नौकरी, उसके बाद में छोकरी। मैंने क्या कहा? पूजा से बढ़ता है पूज्य, पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुजी, पूजा के योग्य। पूजा का मतलब है ईश्वर की प्रार्थना करना, वो पूजा। और जो पूजा के योग्य होता है उसको कहते हैं पूज्य। समझ में आ गई? कहां ध्यान है इधर उधर की बातों में तुम्हारा, नालायकों। मान्यता का विशेषण बताइएगा। मान्यता का विशेषण बताओ भाई जल्दी से। मान्यता तो भाववाचक संज्ञा होगी, ता प्रत्यय लग गया, बोलो हाँ या ना। मान्यता तो तुम्हारी भाववाचक संज्ञा बने, कार्मिक नहीं बनेगा रे। हर बार भी तो नहीं बनता है शिवम, हर बार भी तो नहीं बनेगा ना यार। ये भी तो अपवाद तो हर जगह होते हैं एक आधा। चलो, एक लड़की वो कह रहे है लड़को कि सर मेरी बुआ नंबर मांग रही है। हाँ, कोई कह रहे पड़ोस वाले आंटी नंबर मांग रही है। सब मेरा ही नंबर मांगते हैं तुमसे, और किसी के नंबर नहीं मांगते क्या? जबले वर्दी न मिली तबले हरदी न चढ़ी। या वाह, शाबाश, सही कह रही है लड़की कि जब तक वर्दी नहीं मिलेगी, जब तक हल्दी नहीं चढ़ेगी। तुम ध्यान रखना। और एक बात बताता हूं, जिसकी शादी हो जाती है ना भाई साहब, मैं एक प्रोग्राम में गया, हल्दी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है। पीले पीले कपड़े, पीला ही उसका टेंट लगा हुआ है,
पीला ही गद्दा लगा हुआ है, पीली ही हल्दी लगी हुई है, सब जगह पीला ही पीला, मिठाई भी पीले रंग की। और जिसको नौकरी नहीं मिली ना, उसकी तो सब्जी में भी हल्दी नहीं वो डलती है, बता देता हूं, सच बता रहा हूं। नहीं तो हल्दी की रस्म में सब चीज है पीली पीली पीली, हल्दी 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 रंग की। और जिसकी नौकरी नहीं मिली ना, उसकी तो सब्जी में भी हल्दी नहीं होती है। मान्य से बना है मान्यता, ठीक है नालायको। चलो मेरे साथ बात करते रहो, तो बात करवा लो कितनी इनसे, बात करने में तो मेरे जैसे हैं ये। विशेषण उपवाक्य है कि गुरुजी ने कहा कि वे आनंद नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे खर्च हो गए, मैं जो ही वहां पहुंचा वह चल पड़ा। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, अगर वो कहेगा तो मेरे बच्चे मैं भी चलूंगा, जाना फिर कहां। इन विशेषण का उपवाक्य, रुपया की बात हो रही है, रुपया विशेषण में आते हैं कि नहीं? अरे रुपया विशेषण में आते हैं कि नहीं? इन रुपया की बात हो रही है, जो रुपए, संबंध भी दर्शा दिया है। सर वर्दी के मिलने के बाद भी हल्दी नहीं लगी, अगली साल लगती है, उसी साल नहीं लगती ना। एक साल तो ट्रेनिंग पे जाओगे, उसके बाद अगली साल हल्दी लगेगी। एकदम से तुम सोच रहे हो कि नौकरी मिलते ही हल्दी लग जाएगी, तो ना लगेगी। नौकरी के बाद तो एक साल ट्रेनिंग, उसके बाद में लड़की देखोगे, फिर तुम्हारी हल्दी वल्दी चढ़ेगी, फिर तुम घोड़ी चढ़ोगे, फिर तुम्हारा बहम उतर जाएगा, फिर तुम रोज पिटा करोगे घरवाली से। चलो, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बड़ा विशेषण है, संज्ञा से बड़ा विशेषण है, बताओ भाई। रमेश संज्ञा है, 100% संज्ञा है। चतुराई चतुर से बना है, चतुर विशेषण, काम तो काम ही है, करता है क्रिया है, तो फिर बी कर लो। चतुर में भाववाचक भी कर सकते हो, चतुरता वो हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बी सही है। चलो और दो चार प्रश्न देख लो, 40 तो कर लो। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? बहुत बढ़िया, बताओ जरा। सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। मैंने कहा भारत से बन गया है भारतीय, क्या दिक्कत है इसमें? दर्शन से बन गया है दर्शनीय, संज्ञा है। आलस जाति व भाववाचक संज्ञा है, तीनों बन गए हैं। ये क्रिया से बना है कमाना, ये कैसा है ही नहीं विशेषण, है ना, वैसा विशेषण है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ए बचा। विशेषण की सही परिभाषा ज्ञात करिएगा। विशेषण की सही पर, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला तो सर्वनाम कहलाता है यार। और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सार्वनामिक विशेषण का उपर्युक्त उदाहरण, उपयुक्त, उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त में अंतर होता है, ध्यान रखें। वह आदमी हंसता है, वह आदमी हंसता है।
वह आदमी, सीत वह आ रहा है, वह आदमी, क्या करना चाहिए यार, वह आदमी हंसता है, खत्म। वह संज्ञा आदमी, वह सर्वनाम, यह संज्ञा। तो ऐसा मैंने आप लोगों को बता रखा है। 2 प्रश्न और कराऊंगा, 40 क्वेश्चन पूरे आज की क्लास में। कहा कि किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऐसा आदमी सार्वनामिक विशेषण। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, हो गया काम खत्म। 40 विद्यार्थी है। अपेक्षा का विशेषण रूप है सापेक्ष, उपेक्षा तो विलोम हो गया, निरपेक्ष नहीं अपेक्षित, इत प्रत्यय लग गया है। अब कोई मन में शंका हो तो बोलिए। मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चन भिजवाता हूं, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भिजवाता हूं टोटल 128 क्वेश्चन आप लोगों के अपलोड करवा दिए गए हैं। 128 क्वेश्चन विशेषण के, आप लोग पढ़ लेना जाकर के, ठीक है भाई। अभी अभी एक मैंने व्हाट्सअप करे हुए, अभी अभी वो अपलोड करना है, आंसर सही थे वो, देख व्हाट्सअप करो अंकित के पास, हाँ यो अपलोड करना, ठीक है। तू ही करागो, बस तो कर दे, यहीं से बैठे बैठे कर ही दे, इस क्लास के बगल में अभी कर दे। मैं क्लास छोड़ दूं अभी 2 मिनट, इतना ही टाइम मत लगा, नहीं भूल भाल जाओगे। आपके 128 क्वेश्चंस अभी अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो मिलेंगे कल। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, डाल लो। कोनो दिक्कत नहीं खे महोदय, ठीक है। कल की क्लास का अभी डलवा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल मिलता हूं, धन्यवाद।